गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड बच्चों, आज जो है एक नया टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं। न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एंड द न्यू चैप्टर इज फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ वेरी important chapter in the term of class 10th and the board examination, and also very important for higher classes। 11th में भी हम लोग पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, उसके बाद भी आगे पढ़ते रहेंगे। आप लोगों के लिए जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो है इससे पीछे जो है हम कभी भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो आइए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री और व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये नाम आया कहाँ से। तो आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 वर्ड्स से मिलकर के बन रहा है, ट्राइगोनोमेट्री। ओके, तो ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राई, TRI, ट्राई, एंड गोनो मीन्स गोनिया, एंड मेट्री। ट्राई मीन्स ट्रायंगल। ट्राई मीन्स व्हाट? ट्रायंगल। ओके, एंड गोनिया मीन्स व्हाट? एंगल। गोनिया मीन्स व्हाट? एंगल। ओके, एंड मेट्री मीन्स व्हाट? मेजर। ठीक है, ट्रायंगल, एंगल और मेजर। तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो है जो भी हम करेंगे वो क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, उनके एंगल्स और उसी का मेजरमेंट होगा। बट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज देयर इन ट्रिग्नोमेट्री? सभी तरीके का नहीं, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ही लेते हैं। सपोज दैट कि जो है एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक ये टावर है, ठीक, और ये टावर है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक। इस बंदे को जो है इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। टावर जो है हमेशा 90 डिग्री होता है। इस बंदे को इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस बंदे को जो ये पता है कि ये पर्टिकुलरली आपके जो है इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर कर लेता है कि ये किस एंगल पे है। सपोज दैट ये 45 डिग्री पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता हुआ। ये सपोज कि जो है आपका जो है 10 मीटर की दूरी पे ये खड़ा है, ठीक है। इस बंदे को जो है इस टावर की हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये बीच में ये नाला है, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, बट ही नो दैट द विड्थ ऑफ दैट कैनाल, ठीक है ना। तो हमें जो है इस ट्रायंगल की 2 चीज़ें फाइंड आउट हो गई, 10 मीटर और एंगल। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 थिंग्स वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। गॉट इट? अब ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन से फार्मूले यूज किए जा सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस ट्रायंगल में जो है जैसे कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे, जिसको क्वेश्चंस में आते ही हमको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है। ये समझिए कि जो है अगर कोई बंदा जो है नीचे से ऊपर की ओर देखे, चाहे ऊपर से नीचे की ओर देखे, अपने आइज से देख रहा है, तो उसको जो है हम बोलेंगे क्या, ये वाले साइड जैसी जिगजैग बना रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ
साइड, ठीक है। और अगर बंदा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। और कोई बंदा अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिप्रेशन। इन टर्मिनोलॉजीज को हम यूज जब जो है एप्लीकेशन बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहाँ पे इन टर्मिनोलॉजीज का फ्रीक्वेंटली यूज होगा और इसका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए और आगे देखते हैं। सबसे पहले जो है और कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अभी कंटिन्यूअस हम लोगों को यूज करना है उसके बारे में समझते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। वी जस्ट फॉर्म वन राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल सिंपली आप फॉर्म कर लीजिए। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक पॉइंट पे ये 90 डिग्री। अगर इस तरीके का स्क्वायर बना है, स्क्वायर बना है, इसका मतलब ये किस एंगल की बात कर रहा है, 90 डिग्री। दिस इज व्हाट, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द हाइपोटेनस। ओके, और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। ओ, यही तो गलत है। अब इस ट्रायंगल में हम ये नहीं बता सकते हैं कि विच वन इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है कि ये बेस है। अभी तक हम लोग पढ़ते आए ना, हाँ ठीक है, ये खड़ा है तो इधर से हम देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। नहीं, एंगल विल डिसाइड कि विच वन इज परपेंडिकुलर। अब सपोज दैट ये ऐसे है, ठीक है, तो इधर से ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये इस तरीके से ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। लेकिन सपोज दैट कि अगर ये ऐसे हो गया तो क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, हाँ नहीं ना। तो वही सेम चीज कि जो है क्या है कि परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा। सपोज कि जो है मैं ये एंगल लेता हूँ, एंगल सी। क्या एंगल लेता हूँ, एंगल सी, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। और अगर एंगल ए लेता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ट्रायंगल परपेंडिकुलर ये होगा। तो एंगल विल डिसाइड कि जो है कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। ठीक है, इसको और डिटेल में आगे समझेंगे धीरे धीरे। पहले और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला, और आपको भी शुरुआत में लगेगा अरे यार ये क्या टफ चीज़ें, नई चीज़ें आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जब जो है स्टार्ट करोगे तो वो अपने आप जो है वो ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमारे लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है ना। जैसे ABCD भी जो है स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ते थे तो लगता था कि हाउ मच टफ वाज दैट, लेकिन आज जो है वो पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं। इन द सेम मैनर आइए देखते हैं टर्मिनोलॉजीज। पहला क्या है हमारा, साइन। हाँ, हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं इसे। किसके नाम से जानते हैं बच्चा लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहले ये समझे कि कौन कौन से टर्म्स हमारा यूज होता है। पहला टर्म हमारा क्या है, साइन। पहला टर्म हमारा क्या है, साइन। ठीक है ना। अगर ये एंगल सी ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में तो हम यहाँ पे जो है एंगल सी ले रहे हैं। दूसरा टर्म हमारा क्या है, कोसाइन। तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, टैन। हाँ, इसी को जो है हम और नाम से जानते हैं क्या, टैनजेंट। ठीक है। चौथा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, साइन का ही उल्टा, कोसेक। ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोलते हैं और पूरा जो है हमारा क्या होता है, कोसेकेंट। गॉट इट। उसके बाद जो है पांचवा टर्म हमारा क्या हो जाता है,
सेक। पांचवा टर्म हमारा क्या हो जाता है, सेक। इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंट। और छठा टर्म हमारा क्या हो जाता है, कॉट। और कॉट को ही क्या कैसे कहते हैं, कॉटेंजेंट। ठीक है, ये इसलिए कि कभी कभी जो है क्वेश्चन में पूछ लेता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि व्हाट इज टेंजेंट। हाँ, टेंजेंट हम कुछ और ही समझते हैं। हाँ, टेंजेंट नहीं, याद है कि अगर जो है किसी सर्कल को टच करते हुए निकल जाए तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम, ये सी है, ये एंगल सी लिया, मानो ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखना हो तो ये हम क्या लिख देंगे, SIN, साइन सी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉस सी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, टेन सी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख जाएगा, ये कोसेक सी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या लिख देंगे, सेक सी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जो है कॉट सी। हमें बेसिकली यही चीज जो है ध्यान रखना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ये वर्ड्स है, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं उसी के हिसाब से समझिए कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फिलहाल ABCD है। ये टर्म्स हम लोग जो है इसमें यूज करेंगे। और पहले जो है उसको यूज करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो एंड नो व्हाट आर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये होता क्या है। ठीक है ना, तो आओ एक बढ़िया सा फार्मूला जो है बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, P B H बोला, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं, इसको हम मानते हैं क्या, बचपन में बहुत ही छोटे थे तभी से जो है इसको बोलते हैं क्या, पंडित। इसको बोल दिए बद्री और इसको बोल दिए प्रसाद। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हर बोला। पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। याद करने का है। अब देखो स्टार्टिंग में ये सब पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स आर गोइंग ऑन, लेकिन बाद में जो है इन सब की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और हमें अच्छा खासा अच्छे तरीके से ये बाय हार्ट हो चुका होगा, इतना प्रैक्टिस हो चुका होगा। तो इन सब की इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये स्टार्टिंग फेज है तो जो है किस तरीके से इसको रिकॉल किया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने एक हल्का सा ये बेस बना लिया, इससे हमें हमेशा याद रहेगा एग्जैक्टली क्या है। आइए देखते हैं कि ये वाला पार्ट लेते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट वन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है साइन हो जाएगा। दिस इज व्हाट, साइन, ओके। एंड सेकेंड वन हम क्या ले लेंगे ये हमारा साइन हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा थर्ड वन इज, हम क्या बोलेंगे इसको, टेन। देख रहे होंगे अब धीरे धीरे जो है एक आर्किटेक्चर तैयार हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे जो है ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जो है अच्छा खासा एक बेस तैयार हो जाएगा। हाँ, जैसे जो है कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले उसके जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग सीखते हैं, तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। आप साथ बने रहिए। और जो है ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जैसा कहें, ठीक है ना, हमें कमेंट में भी लिख करके दीजिएगा। और जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं उसको भी जो है हम कोशिश करेंगे कि क्लियर किया जाए, ठीक है ना बच्चा लोग। चलो और देखते हैं। पहला चीज क्या है, साइन, कॉस एंड टेन। जस्ट राइट डाउन
तो हमने वहाँ साइन सी लिया, तो साइन सी क्या हो गया, पी बाई एच। अभी ट्रायंगल में भी देखेंगे, साइन कॉस सी हमारा क्या हो गया, बी बाई एच, एंड टेन सी हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई बी। ठीक है, ये तीन पे ही हम अभी फोकस करते हैं। फिर उसके बाद जो है देखिएगा, ये तीन पहले धीरे धीरे याद कीजिए। तीन याद हो जाएगा तो जो बचे हुए तीन है, 6 रेशियो होते हैं, 3 ये इधर हो गए और 3 और होते हैं। ठीक है, इसका ट्रायंगल फॉर्म कर ले फिर से, वंस अगेन, जस्ट अ सेकेंड। ये लो, ये ट्रायंगल बनाया जल्दी से, ये लिया ए, ये लिया बी, ये लिया सी, और ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो अपोजिट वाला होगा, जिस भी एंगल की बात करेंगे उस एंगल का जो अपोजिट, एक तो जो है हमारे जो है चचा जो है वो हाइपोटेनसी है, ठीक है ना, एक चचा जो है उनका तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो भाई लंबा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनको तो हम एच कहते ही कहते हैं, जो भाई लंबे हैं। कंफ्यूजन होता है कि इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन होता है और इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन होता है। तो हम अगर यहाँ पे जो है कौन सा एंगल ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। कौन सा एंगल ले रहे हैं बच्चा लोग, सी ले रहे हैं। तो इसका जो अपोजिट वाला पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बेस। ठीक है, यहाँ बी था तो इसलिए हम बेस पूरा का पूरा लिख दे रहे हैं। इसको चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ एंगल ये फॉर्म हो रहा है, देखो ध्यान रखो, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये किस साइड को टच कर रहा है, एक हाइपोटेन्यूज को टच कर रहा है और एक बेस को टच कर रहा है। जिसको ये टच नहीं कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। समझ में आया बच्चा लोग, ठीक है ना। तो ये पी हाइपोटेन्यूज और बेस, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस में किसको परपेंडिकुलर मानेंगे वो कॉन्सेप्ट हमने अभी क्लियर किया, ठीक है ना बच्चा लोग। अब और चलो आगे जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, साइन के बाद जो है हमारा क्या आ जाता है, कोसेक। कॉस के बाद क्या आ जाता है हमारा, सेक। कोसेक सी ले लेते हैं, इस सी ले लिए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो सी को हम ब्लैक से लिख देते हैं, तो ये एंगल की बात कर रहा है, ये हमारा क्या है, एंगल है। और कॉसेक सेक, और ये हो गया कॉट सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी ये हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अभी हमने कहा ना कि ये वाला पार्ट हमें याद रखना है, ये वाला पार्ट हमें याद रखना है, देखिएगा, और जादू से ये ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा। आगे के कॉन्सेप्ट को जैसे ही हम लोग जो है लेंगे वैसे ही समझ में आएगा कि अच्छा हाँ नहीं सर सही कह रहे थे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो कैसे याद होता है हमारा, रेसिप्रोकल रिलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है ना भाई बहन, जैसे ये साइन हो गया, साइन, और ये हो गया क्या, कोसेक। ये दोनों ही आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं। साइन भाई, कोसेक बहन, दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, युद्ध तो होना ही होना है, और युद्ध हो करके लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकलना है। आउटपुट क्या है, दोनों टकराएंगे तो जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा, और वी नो दैट व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। दोनों टकराएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है दूसरा देखो, कॉस ये भाई ब्रदर हो गए, और ये इन ब्रदर के सिस्टर हो गए। ठीक है, तो ये कॉस का जो है कौन सिस्टर हुआ भैया, सेक।
ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है tan का जो है कौन हुआ, cot। ये याद रखना भैया भाई बहन, इनका जो है साइन की बहन कौन, cosec, cos की बहन कौन, sec, एंड tan की बहन कौन, cot। तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, तो हमने वहां पे एंगल C लिया था, तो उसी को आगे लेकर के कंटिन्यू करते हैं। तो साइन C इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन cosec C। ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में जो है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट होकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज वॉट, साइन C इंटू cosec C इक्वल टू वॉट, 1। ठीक। इन द सेम मैनर हमारा जो है cos C इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन sec C। दोनों एक दूसरे के अपोजिट उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं भाई बहन मोस्टली। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, cos इंटू sec, cos इंटू cos C इंटू sec C इज वॉट, 1। गॉट इट। इसी तरीके से जो है हम tan का ले लेते हैं, तो tan C विल बी वॉट, 1 अपॉन। ठीक है ना। आगे देखते हैं tan C हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot C। ये हमारा जो है रेसिप्रोकल है सबका। ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पे भी। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करें हम जो है, तो ये हो गया क्या, ABC, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और दिस इज व्हाट, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है ना। अब अगर इसको जो है जस्टिफाई भी करना चाहें तो सिंपली वी कैन जस्टिफाई इट इन वन वे। जैसे और देखते हैं कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने देखा क्या कि tan C हमारा कितना होता है, P बाई पंडित बद्री प्रसाद, तो P बाई B। ठीक है। पहले tan नहीं, साइन ले लेते हैं। साइन C हमारा क्या होगा, P बाई H। तो cosec C कितना हो जाएगा बच्चा लोग, जस्ट टेल मी, जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, H अपॉन P। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो साइन C इंटू cosec C कितना हो जाएगा, P बाई H इंटू H अपॉन P। कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा जो है, कहाँ पे थे हम लोग, साइन C इंटू cosec C इक्वल टू 1। इन द सिमिलर मैनर जो है, अगर जो है हम इसको प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या है, cos C हमारा कितना होगा, पंडित बद्री, तो बद्री मतलब B बाई प्रसाद हर हर बोला, तो जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, B बाई H, और इसी का रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा, H अपॉन B। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना। tan C और cot C, तो tan C इंटू cot C विल बी वॉट, 1। तो tan C हमारा क्या हो जाएगा, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, तो ये हमारा साइन है, ये हमारा क्या है, साइन है, ये हमारा कॉस है, और ये हमारा tan है। तो ये हमारा क्या हो गया, P बाई B। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे P अपॉन B, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो B अपॉन P। ये कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये चीज़ जो है हम समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इनका प्रूफ, इनके प्रूफ्स की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कि जो ये कैसे 1 हो जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने एक हल्का सा समझ लिया। ठीक है ना। और एक बार जो है फिर से जो है हम लोग रिकैप कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। देखो सबसे पहले जो है वही है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो है सब को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ ले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ओके, पहला वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। हमने बोला था ना कोसेक की पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये साइन कॉस टेन पढ़ लिया तो उसी का रेसिप्रोकल ही हमारा जो है कोसेक सेक एंड टेन हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, साइन का रेशियो क्या हो जाएगा पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, कॉसेक का एच बाई पी, सेक का एच बाई बी, कॉट का बी बाई पी। गॉट इट। कैसे हम जो है एंगल फाइंड आउट करेंगे, जिसके अपोजिट वाला जो रहेगा, जो भी एंगल लेंगे वो हमारा पी हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। जब क्वेश्चंस लेंगे तो जो है और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो पहला ये क्वेश्चन ले लेते हैं, पेज टर्न करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, पहला ही एक